सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसमें क्यूबिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ और क्यूब्स के बारे में आपको बताता रहता हूँ। तो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आपके लिए नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे यूज़ कर सकते हैं फिंगर ट्रिक्स। मतलब जैसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने क्यूब पे फिंगर ट्रिक्स। तो फिंगर ट्रिक्स क्या होती है बेसिकली, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। और वो बताने से भी पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं अगली वीडियो के लिए कि मुझे अब अगली वीडियो किस चीज़ के बारे में लानी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होती हैं फिंगर ट्रिक्स। तो जैसे कि कई लोग जो बिगनर होते हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं क्यूब्स को मुझे पता है कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी ना क्यूब को सॉल्व नहीं करना है, तो उसी के बारे में आप आज बात करने वाला हूँ। तो फिंगर ट्रिक्स क्या होती हैं, जैसे आप हम ऐसा कोई सा भी क्यूब बना रहे हैं तो ऐसे ऐसे ना घुमा के उसे अपने हैंड्स का ना यूज़ करते हुए आपको अपने फिंगर्स का यूज़ करना है, जिसे हम फिंगर ट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि कोई सा भी एल्गोरिथम है या फिर कुछ भी है तो आपको फिंगर्स का यूज़ करना है, ना कि अपने हैंड का यूज़ करना है। जैसे कि ये वाली ऊपर वाली साइड है और मैंने यूँ क्यूब को पकड़ रखा है, तो ऊपर वाली साइड को मुझे यूँ हैंड से घुमाने में काफ़ी टाइम लगेगा। और लेकिन वहीं अगर मैं अपने फिंगर्स का यूज़ करता हूँ तो बहुत ही जल्दी मैं बहुत ही फास्ट उसे मूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं हैंड से मूव करता हूँ तो फिर भी मुझे बहुत देर लगती है, चाहे मैं कितनी फास्ट करने की कोशिश करूँ। जैसे कि अब मैं अगर अपने हैंड से यूज़ करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे काफ़ी देर लगी, लेकिन अगर अब मैं अपने फिंगर्स का यूज़ करता हूँ इट इज़ दैट फास्ट। तो आप इसलिए आपको फिंगर्स का यूज़ करना चाहिए। अब मैं आगे भी सारे साइड्स के बारे में आपको बताऊँगा, सारे साइड्स का कैसा कैसा फिंगर ट्रिक्स का यूज़ होता है। तो जैसे कि आपकी अपर साइड है, अगर मैं इसे हैंड से घुमाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आपको वहीं पे फिंगर ट्रिक्स का यूज़ करना है। जैसे कि अगर आपने क्यूब को ऐसे पकड़ रखा है तो आपको ऐसे यू करना है, अगर आप यू कर रहे हैं तो। और अगर आपको यू डैश करना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज यू को रोटेट करना है, तो आपको इस फिंगर से करना है अपने लेफ्ट साइड के। और आप लेफ्ट साइड से नहीं कर सकते अगर आपने क्यूब को यू पकड़ रखा है या कैसे भी अलग तरीके से पकड़ रखा है, तो आप इस फिंगर से ऐसे करके अपना यू डैश भी लगा सकते हैं, अगर आपको राइट हैंड से ही लगाना है तो। दैट यू डैश एंड यू विद फिंगर। तो ये फिंगर ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये तो हो गया यू। अब यू टू की बात करते हैं। अगर आपको यू साइड को 2 बार घुमाना है तो बहुत स्लो है ये भी। आपको क्या यूज़ करना है, अगर आप ऐसे ऐसे करते हैं यू टू करने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। मैं बताने वाला हूँ आपको। अब 2 फिंगर्स का यूज़ करना है 2 साइड के लिए। तो अगर आप अपनी 2 साइड आपको रोटेट करनी है तो आपको 2 फिंगर्स का यूज़ करना पड़ेगा। दैट्स एट आपको सबसे पहले ये वाली फिंगर अपनी यूज़ करनी है एंड देन अपनी मिडल फिंगर। एंड अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आप फिर भी इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको और ज़्यादा नॉलेज ही मिलेगी। और अगर आपको नहीं आता तो वीडियो आपके लिए पक्का आपको देखनी चाहिए। तो ऐसे हम यूट्यूब करेंगे अपने 2 फिंगर से। अब मैं एक बार फास्ट करके दिखा देता हूँ, दैट फास्ट। और अगर हम वैसे ही सिर्फ एक फिंगर से करते हैं बहुत ही ज़्यादा स्लो लगता है ये करने में। एंड 2 फिंगर से हमें करना चाहिए यूट्यूब जब भी आप करें। ऐसे ही आपके लेफ्ट साइड के लिए ये करता है, एक साइड से बहुत ही ज़्यादा स्लो लगता है और अगर आप दोनों साइड से करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट लगता है। तो ऐसे ही थी हमारी ऊपर अपर लेयर की फिंगर ट्रिक्स। अब मैं बात कर लेता हूँ अपने फर्स्ट फ्रंट के। तो फ्रंट पे अगर आपने ऐसे क्यूब को पकड़ रखा है तो आपको फिंगर को अपने इधर लेके जाना है और इधर से ऐसे ये एफ़ कर देना है। एफ़ रोटेट हो गया है। और एंटी क्लॉकवाइज आप ऐसे कर सकते हैं और यहाँ से एफ़। और अगर आपको इस फिंगर से करना है तो ऐसे एफ़ डैश एंड देन एफ़। तो ऐसे थी ये मेरी कुछ फिंगर ट्रिक्स। तो फ्रंट की भी मैंने आपको बता दिया। तो आप फ्रंट को तो काफ़ी सारे तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे कि इससे अपने लेफ़्ट हैंड साइड से एफ़ देन एफ़ डैश एंड अपने आप थंब से भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप F2 कर रहे हैं तो F2 के तो बहुत कम ही केसेस होते हैं अगर आने हैं कहीं पे। तो अगर आप F2 कर रहे हैं तो आप अपना हाथ को रोटेट करके ऐसे F2 कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो दिस इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि ज़्यादातर F कभी भी 2 बार नहीं होता है किसी भी एल्गोरिथम में करने को। तो इसलिए मैंने F का एक बार मैं आपको बताया। तो आप F को ऐसे घुमा रोटेट कर सकते हैं अपने फिंगर से। एंड लेफ़्ट एंड राइट आर वेरी सिंपल। तो अगर आप लेफ़्ट एंड राइट को कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही रोटेट करना है, क्योंकि हम क्यूब को ऐसे ही पकड़ते हैं तो ऐसा आपको रोटेट करना है। और अगर आप R2 कर रहे हैं तो आपको ऐसे रोटेट करना है, R डैश के लिए ऐसे, क्योंकि ये तो हमारी राइट एंड लेफ़्ट लेयर हैं तो इनको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। L डैश L एंड L2। तो L2 देन इस फिंगर से आपको इधर इसे कर देना है, ऐसे आपको पकड़ना है अपने क्यूब को
L2 लाइक दिस। एंड आपको एक बार ऐसे एंड एक बार इस फिंगर से आपको थोड़ा प्रेशर लगाना और वो L2 हो जाएगा। एंड हम बात करते हैं अपने बैक लेयर की। तो बैक में तो अगर आपने ऐसा पकड़ रखा है तो आप ऐसे मूव कर सकते हैं जैसे आप फ्रंट में मूव कर रहे थे, जैसा आप फ्रंट में मूव कर रहे थे वैसे ही। देन इस तरफ से। एंड अगर आपको ऐसे आप अपनी पोजीशन चेंज करके भी सही कैसे कर सकते हैं, जैसे हम यू को कर रहे थे। एंड अब डाउन का कर लेते हैं। तो जो डाउन लेयर है उसको आपको मूव करने के लिए अपनी ये चारों फिंगर्स यूज़ करनी है, दीज 4। एंड जैसे कि आपका डी डैश आपको रिवॉल्व करना है तो आपको डी डैश के लिए दिस फिंगर, आपको इस फिंगर का यूज़ करना है, डी डैश। एंड देन डी के लिए ये वाली फिंगर, डी डैश। एंड अब हम बात कर लेते हैं अपने मिडल लेयर की एंड स्लाइस लेयर की, एस लेयर की। तो डी का भी आपको पता चल गया होगा, ऐसे आप इन फिंगर्स से यूज़ कर सकते हैं। और D2 का भी वही फंडा है, आपको दोनों फिंगर्स एक साथ यूज़ करनी है और प्रैक्टिस के साथ आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब हम मिडिल लेयर की बात करते हैं। तो अगर आपके ये मिडिल लेयर है तो मिडिल लेयर के लिए आपको ये वाली फिंगर्स यूज़ करनी है, मिडिल लेयर के लिए मिडिल फिंगर यूज़ करनी है, ऐसे ऐसे हमारा क्यूब था। एंड ये हमारी मिडिल फिंगर, इसको आपको अपनी मिडिल लेयर पे रखना है एंड ऐसे अब बस पुश करना है और ये अपने आप रोटेट हो जाएगी। और एंटी की तो ज़रूरत कहीं पे पड़ती नहीं है, और अगर एंटी की ज़रूरत पड़े तो आप उसे ऐसे ही कर सकते हैं और इसी फिंगर से आप कर सकते हैं एंटी को भी। तो ऐसे थे हमारा कुछ मिडल लेयर का। अब मैं लेफ़्ट साइड से भी बता देता हूँ मिडल लेयर। एंड अगर आपको एंटी करना हो तो ऐसे। और मैं M2 भी बता देता हूँ आपको। तो M2 के लिए आपको पहले ये वाली फिंगर यूज़ करनी है, देन ये वाली, ऐसे। अगर आप एक फिंगर से यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो लगता है, और अगर आप दोनों फिंगर्स का यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और एक बार मैं आपको M मूव से जो अपना एल्गोरिथम है वो भी करके दिखा देता हूँ। तो ये वाला हमारा एल्गोरिथम, इसमें मैं अपना एल्गोरिथम करूँगा। तो इसमें हमारे मिडिल का और यू ऊपर वाली लेयर का यूज़ हुआ है, तो मैंने लेफ्ट हैंड से अपने यू साइड घुमाई एंड राइट हैंड से अपनी मिडिल वाली साइड घुमाई। तो ये इतना इजी हो जाता है अपने मिडल। अगर आप फिंगर ट्रिक्स यूज़ करते हैं तो मैंने सारी साइड्स के आपको फिंगर ट्रिक्स बता दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ भी डाउट्स हों तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे बता सकते हैं। एंड अगर वीडियो भी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो लाइक पक्का करना है एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप न्यू हैं तो। एंड अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।